प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारितो विभाति जालग्रथिताङ्गुलीकरः अलक्ष्य पत्रान्तरमिद्धरा गया नवोषसा भिन्नमिवेक पंकजम। श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है कि जब राजा दुष्यंत हेमकूट पर्वत पर महर्षि कश्यप के आश्रम में पहुंचता है और वहां एक चंचल, तेजस्वी, वीर और रमणीय बालक को खेलते हुए देखता है, और जब वह बालक एक खिलौने के लिए अपने हाथ को फैलाता है, तब राजा को उस हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण दिखाई देते हैं। राजा उसका वर्णन करते हुए कहता है, प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारितः जाल ग्रथित अंगुली करह। करह का अर्थ हाथ। इसका हाथ कैसा है? कहता है, लुभावनी वस्तु अथवा खिलौने के प्रणय के कारण, प्रेम के कारण फैलाया गया जाल के समान गुथी हुई अंगुली वाला इस बालक का हाथ इद्धरा गया नवोषसा भिन्नम। इद्धरागा का अर्थ बढ़ी हुई लालिमा वाले, नवोषसा नवीन उषा काल के द्वारा, भिन्नम विकसित किया गया, अलक्ष्य पत्रांतरम एक पंकजम एव। एक पंकजम अर्थात अनुपम कमल, अद्वितीय कमल, जिसके पत्तों का मध्य भाग नहीं दिखाई दे रहा है। अलक्ष्य पत्रांतरम एक पंकजम, नहीं दिखाई देने वाले मध्य भाग वाले अनुपम कमल के समान शोभित हो रहा है। पुनः देख ले। लुभावनी वस्तु के प्रति प्रेम के कारण फैलाया गया जाल के समान गुथित अंगुली वाला इसका हाथ बढ़ी हुई लालिमा वाले नवीन उषा काल के द्वारा विकसित एवं जिसका मध्य भाग नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे एक अद्वितीय कमल के समान सुशोभित हो रहा है। राजा दुष्यंत को इस हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण दिखाई दिए हैं और उसका वह हाथ एक अद्वितीय अनोखे कमल के समान प्रतीत हो रहा है। इसके अनंतर श्लोक संख्या 17, यह अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक का श्लोक है। आलक्ष्य दंत मुकुलान निमित्त हासैरव्यक्त वर्ण रमणीय वचः प्रवृत्तीन अंकाश्रय प्रणयिनस्तनयान वहन्तो धन्यास्तदंग रजसा मलिनी भवन्ति। राजा दुष्यंत जब महर्षि कश्यप के आश्रम में एक चंचल, वीर, तेजस्वी और रमणीय बालक को देखता है, राजा दुष्यंत उस बालक को गोद में लेने के लिए लालायित होता है
और वह इस बात के लिए लालायित प्रतीत होता है कि उसका स्वयं का कोई इस प्रकार का पुत्र नहीं है। राजा स्वयं का दुर्भाग्य समझ रहा है कि उसे इस प्रकार का पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। राजा कहता है, आलक्ष्य दंत मुकुलान अनिमित्त हासहि। अकारण हंसने के कारण जिसके दंत रूपी मुकुल, दंत रूपी कलिकाएं कुछ कुछ दिखाई दे रही हैं। अव्यक्त वर्ण रमणीय वचः प्रवृत्तीन। अस्पष्ट वर्णों के उच्चारण के कारण रमणीय वचन प्रवृत्ति वाले अंकाश्रय प्रणयिनः, गोद में आने के इच्छुक तनयान वहन्तः, पुत्रों का वहन करते हुए धन्याः, वे धन्य हैं जो उस बालक के अंगों की धूल से मलिन होते हैं। पुनः देखें, अकारण हंसने के कारण जिसके दांत रूपी कलिकाएं कुछ कुछ दिखाई दे रही हैं। अस्पष्ट वर्णों के उच्चारण के कारण रमणीय वचन प्रवृत्ति वाले गोद में आने के इच्छुक पुत्रों का वहन करते हुए वे पुरुष धन्य हैं जो ऐसे बालक के अंग की धूल से मलिन होते हैं। राजा उनको भाग्यवान समझता है, धन्य समझता है, जिनके इस प्रकार के पुत्र हैं, जिनको इस प्रकार के पुत्र प्राप्त हैं। और राजा को यह स्वयं का दुर्भाग्य प्रतीत हो रहा है कि उसका स्वयं का कोई इस प्रकार का पुत्र नहीं है।